तभी मर गई थी। छोटी में पूरी तरह से निराश हो गई। इस 800 मीटर ऊंचे टावर पर अब बस वो अकेली ही बची थी। क्या उसके पास वाकई में बचने का कोई मौका था? लेकिन जब उसने फोन में तस्वीर देखी तो अचानक उसे अपने पिता की याद आ गई। अगर वह इस तरह मर जाएगी तो उसके पिता का क्या होगा? पिता का क्या होगा? उसने अपने आंसू रोककर पिता को संदेश भेजा, पर कोई भी संदेश सफलतापूर्वक नहीं भेजा जा सका। अगली सुबह उसने ढक्कन पर अपनी सहेली के जूते देखे और अचानक उसे जीवित रहने का तरीका सूझा। वह धीरे धीरे टावर की सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। उसने पहले सुरक्षा रस्सी को ठीक कर लिया और फिर अपनी सहेली की तरह रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। जब वह ढक्कन के ऊपर पहुंची तो उसने रस्सी को खोल दिया और सीधे अपनी सहेली के पास कूद पड़ी। देखा कि पास में गिद्ध घात लगाए बैठा था, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मगर उसने गिद्ध की ओर घूरा और देखा कि उसकी इतनी ताकतवर मौजूदगी से गिद्ध तुरंत डरकर भाग गया। शियाओ मेई अपनी सहेली के पास जाकर उसके जूते उतारती है, फिर अपना मोबाइल निकालकर अपने पिता को मदद के लिए संदेश भेजती है। लेकिन उसके बाद बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक फिर भी मैसेज नहीं भेजा जा सका। उसने मोबाइल फोन को जूते के अंदर डाल दिया ताकि फोन जमीन पर गिरे और टूटे नहीं। उसने जूते को अपनी सहेली के शरीर में डाल दिया और उससे लगातार माफी मांगती रही, क्योंकि यही उसका एकमात्र जीवित रहने का तरीका था। शियाओ मेई ने उसकी लाश को ऊंचे टावर से धक्का दे दिया। अगर यह तरीका भी काम नहीं करता तो उसे मौत का इंतजार करना पड़ता। सौभाग्य से वह भाग्यशाली रही। मैसेज सफलतापूर्वक भेजा गया। उसके पिता पुलिस के एक दल के साथ समय पर वहां आए